नमस्कार दोस्तों, फिलोसफ नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने गुलाब के प्लांट्स में ढेर सारे फ्लावरिंग चाहते हो और आपके भी प्लांट्स हेल्दी और बहुत घने हों और फूलों के कलरिंग और फूल बहुत हेल्दी भी हो या ढेर सारी कली आए, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपके भी प्लांट्स गुलाब के बहुत ही घने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएंगी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, एक ही प्लांट से ज़मीन पे लगा हुआ है गुलाब के, और इसमें बहुत सारे कम से कम 50-60 कलियाँ आए हैं और कुछ फूल खिल भी रहे हैं, कुछ फूल पुराने भी हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये गमले में है, तो गमले में भी लगभग कलियाँ आई हैं और आप ये देख रहे हो सभी प्लांट्स बहुत ही घने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मिट्टी तैयार करना बताती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो गार्डन सॉइल है ये, और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो लीफ कंपोस्ट है, मैं घर पे ही बनाती हूँ, पत्तियों के खाद। और ये तीसरा जो देख रहे हो नीम की पत्तियाँ हैं। तो जब भी आप गमले के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें ज़रूर आप नीम की खली या नीम की पत्तियाँ इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास नीम की खली भी अवेलेबल नहीं हो तो ये फंगिसाइड है, इसको भी आप ज़रूर डालें, क्योंकि जो मिट्टियों में फंगस वगैरह चींटियाँ होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये चौथा है दोस्तों बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट जो लगभग जितने भी आप तरह की मिट्टी तैयार करते हो उसमें बर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिक्स करें। बर्मी कंपोस्ट से मिट्टी हेल्दी होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत अच्छा फ़ायदेमंद भी होता है। और ये जो देख रहे हो बालू है, जिसे ब्राउन रेत बोलते हैं, ब्राउन सेड बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि आप प्लांट्स किस तरह के लगाते हैं। तो गुलाब में आप देख रहे हो इतना का रेशियो होना चाहिए। ये बर्मी कंपोस्ट है, ये लिप कंपोस्ट है, ये गार्डन सॉइल है, बालू है और नीम की पत्तियां हैं। तो यही आप रेशियो रखिए। और देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो सभी प्लांट्स में लगभग मैं यही करती हूँ। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें बालू की मात्रा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो हो गई मिट्टी तैयार करें। आप कटिंग कैसे लगाएं? तो दोस्तों चाहे पतला डाली हो या मोटी डाली हो, कटिंग लगाने का दो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। एक मैं जो लगाती हूँ काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले जो खाद मिट्टी आप तैयार किए हो उसको गमले में डाल के एक दिन पहले आप भिगो के रख दो, ताकि खाद और मिट्टी जो भी है सब अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जिस भी प्लांट्स की आप कटिंग लगाना चाहो तुरंत वो कटिंग काट के आप लगा दो। अगर आपके प्लांट्स ऑलरेडी है तो दूसरी कटिंग लगाना है तो वहीं से काट के लगा दो, या फिर आप कहीं से लेके आ रहे हो तो आप उसको या तो टिश्यू पेपर में या फिर किसी गीले कपड़े में लपेट के ही लाए, नहीं तो वो थोड़े से मॉइस्चर उसके सूख जाते हैं डंडी में, तो लगने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये जो आप देख रहे हो ये मैं कितनी पतली डंडी लगाई हूँ, आप ये देखो। ज़रूरी नहीं कि मोटी मोटी डंडी लगाए तभी जाके होगा। और जो गमले में आप देख रहे हो 2-3 मैं और लगाई हूँ जो ये बहुत ही पतली पतली है और बहुत अच्छे कंडीशन में हो गए हैं। ये जो देख रहे हो इसकी पत्तियां पीली पड़ रही है, लेकिन ये नीचे से 2 महीने हो गए हैं इसके, और ये नीचे से इसके छोटे छोटे नए नए डाली निकल के आ रहे हैं। तो यकीनन ये भी हो जाएगा। और काफ़ी सारे मैं जो भी आप देख रहे हो इसी तरह से मैं लगाती हूँ। अधिकतर मैं यही करती हूँ, पहले गमले में मिट्टी और पानी तैयार करके रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे लगाती हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये 1 हफ्ता हो गया है, और ये जो पत्तियां देख रहे हो इसमें से मैं कोई पत्ती निकाली नहीं हूँ, बस इसको काट के तुरंत मैं लगा दी हूँ। ये देखिए कितनी छोटी डंडी है, बहुत ही छोटी डंडी थी वो लगाने के लिए, और मैं वहाँ से काटी या काट के तुरंत लगा दी, क्योंकि इसमें मिट्टी पहले से मैं तैयार करके रखी थी। तो इस तरह से मेरे सारे अधिकतर हो जाते हैं। अगर आप मिट्टी का रेशियो इस तरह से रखें और लगाने का प्रोसेस। और एक बात और दोस्तों, शाम के टाइम आप ज़रूर लगाएं। शाम के टाइम लगाने से रात भर में जो मॉइस्चर रहता है और जो कटिंग जो रहती है उसमें मॉइस्चर बनी रहती है, और जिससे प्लांट्स में जड़ें बनने में अच्छी ग्रोथ होती है। नहीं तो अगर आप दिन में लगाओ, धूप में लगाओ, तो वो इसके जो धूप में मॉइस्चर की कमी हो जाती है थोड़ी सी, ये दिक्कत रहता है। और दूसरी चीज़ है कि आप इसको लगा के 1-2 हफ्ते तक आप ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे हिलने डुलने ना पाए। हालांकि फरवरी का महीना चल रहा है तो इस समय गर्मी बहुत कम है। अगर इस मार्च अप्रैल में आप लगाओ तो, या गर्मी में कभी भी आप लगाओ तो शेडी एरिया में आप रखो, धूप में बिल्कुल भी मत न रखो इसको। तीसरी चीज़ है दोस्तों, प्लांट्स को घना करने के लिए 2 चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक तो आप जो ऊपर से जितने भी आपके सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि कटिंग लगाते हो तो पत्तियाँ होती निकलती है, फिर जो पहली कली आती है उस कली को आप तोड़ देना, क्योंकि जो पहली कली आती है उसको फूल खिलने में सारी एनर्जी उसमें चला जाता है, जिससे प्लांट्स की
ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ पे फोकस करना है। उसके बाद अगर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो अच्छे अच्छे जो फल वाले होंगे तो फल अच्छे आएंगे या फूल अच्छे आएंगे। घना प्लांट्स होगा, मजबूत प्लांट्स होगा, तो उसके लिए सबसे पहले कली और छांट देना है। और साथ ही साथ दोस्तों ऊपर से तो आप छांट दोगे, कली भी छांट दोगे, और नीचे से आप जो बेसिल शूट्स निकलते हैं उसको आप निकलने देना। बेसिल शूट से नीचे से निकलते हैं तो प्लांट्स काफ़ी घना दिखता है। और ये जो आप देख रहे हो पुरानी डाली हो जाए तो उसको हमेशा छांटते रहना। जहाँ से आपको नई डाली आप देख रहे हो निकलने वाली है या निकली है तो जस्ट उसके थोड़े से ऊपर से आप छटाई कर दो, तो ये जो नई डाली निकलती है उसमें कली बन के बहुत आएगा और हेल्दी प्लांट्स बनेंगे। इस तरह से आप समय समय पे इसके आप देखना, कभी पुरानी डालियाँ सब है उसको आप छांटते रहना। तो ये जो आप देख रहे हो नीचे एक छोटा सा निकलने वाला है तो मैं ऊपर से छटाई कर दूंगी। तो इस तरह से प्लांट्स की आप कटाई छटाई करते रहो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। और नर्सरी वाले भैया लोग क्या करते हैं कि फूल बड़े होना चाहते हैं तो बेसिल शूट जो होते हैं, जो बेबी प्लांट जड़ों से निकलते हैं, उसको तोड़ देते हैं और बाकी कली भी और डाली भी छांट देते हैं। तो आप अक्सर देखोगे कि जो विदेशी गुलाब होते हैं या हाइब्रिड्स वाले एक दो डाली होते हैं उसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो लेकिन देसी गुलाब जो होते हैं दोस्तों उसमें ज़रूरत नहीं है, बेसिल शूट्स आप बस निकलने दो, जिससे घना लुक आएगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। क्योंकि जो नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं उसमें काफ़ी कलियाँ बनती हैं, जिससे ग्रोथ मतलब प्लांट्स कली बहुत फूल खिलते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो सब में आप लगभग कली खिले हुए हैं और काफ़ी घना आया है। और समय समय पे दोस्तों इसकी गुड़ाई करके आप खाद पानी भी डालते रहना, और जो सूखी पत्तियां हैं वो समय समय पे आप छांटते रहना। कुछ घास फूस भी उग जाते हैं उसको भी आप थोड़ी सी केयर करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्लांट्स की ग्रोथ होगी। और जैसे कि आप मैं दिखाई हूँ पतले पतले से भी लगाई हूँ मैं गुलाब की कटिंग और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। ये जो आप देख रहे हो जैसा कि मैं बताती हूँ कि तुरंत लगाना है, तो यहाँ से मैं कटिंग लेके कटिंग काट ली हूँ। और मिट्टी गीली पहले से गमले में है, देखिए इसकी पत्तियाँ मैं नहीं हटाऊंगी, तुरंत बस ऐसे ही लगा दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह मैं अक्सर लगाती हूँ और मेरे कटिंग बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो जाता है। मैं हमेशा जब भी कटिंग लगाती हूँ तो 3-4 पत्तियाँ ज़रूर छोड़ देती हूँ, ताकि उससे मुझे पता भी चलता रहता है कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही। अगर झड़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक नई नई टहनियाँ उसमें निकल के आती है। ये जो आप देख रहे हो विदेशी गुलाब है, दोनों जो अच्छे ग्रोथ हो इसके भी हो रहे हैं। थोड़े सस्ते में हमको मिल गए थे ठेले पर तो मैंने लगा लिया था। और ये जो देख रहे हो ये भी विदेशी गुलाब है, और देखिए इसके घनापन देखिए, इसकी डाली दिख ही नहीं रही, इतना घना हो गया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, ऊपर से कली आए थे और काफ़ी ऊपर तक इसकी डंडी चली गई थी तो मैंने ऊपर से छटाई कर दिया था। और पहली कली मैं सबके छांट दी थी, तो अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब जो सेकेंड टर्न वाली कली आ रही है तो मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि फूल अच्छे खिले। अब तक मेरा प्लांट्स बहुत हेल्दी हो चुका है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई है। अब सालों साल ये प्लांट्स बहुत अच्छे कंडीशन में रहेगा। तो चलिए दोस्तों आपको खाद बताती हूँ। खाद के लिए दोस्तों अगर घर पे पॉसिबल हो तो आप मैं को कुछ खाद बताऊंगी, आप उसको बना लेना। जैसे लिप कंपोस्ट होता है या सब्जियों की खाद होते हैं, तो आप मिट्टी में, मैं तो अक्सर ज़मीन पे गाड़ के बनाती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं हो तो आप मिट्टी के गमले में बना सकते हो। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप मार्केट से रोज़ का मिक्सअप खाद आते हैं जो रोज़ प्लांट्स के लिए ही होते हैं, उसे हिबिस्कस में भी आप डाल सकते हो, तुलसी प्लांट्स में भी डाल सकते हो। हालांकि तुलसी में बोन मिल्क बहुत लोग नहीं डालते हैं, रोज़ मिक्सअप खाद जो आते हैं उसमें थोड़े से बोन मिल भी होते हैं, तो आप वो डाल सकते हो। और घर में दोस्तों बनाने के लिए रेगुलर जो होते हैं थोड़े थोड़े आप ये भी केयर करोगे तो बहुत अच्छे कंडीशन आपके प्लांट्स के हो जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो चाय पत्ती का पानी है, और चाय दोस्तों हम इंसानों के लिए तो बहुत नुकसानदेह है, उतना ही प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम प्लांट्स के यूज के लिए चाय पत्ती यूज करते हैं दोस्तों। और चाय पत्ती आप अगली बार से आप खरीदो तो प्लांट्स के लिए खरीदो, ना कि अपने लिए, क्योंकि चाय हम लोग को नुकसान करता है लेकिन उतना ही फ़ायदा करता है ये प्लांट्स के लिए। दूसरा है दोस्तों ये सब्जियों का है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो जितने भी तरह की सब्जियां निकलती हैं तो उसका ही मैं पानी में भिगो देती हूँ और 1-2 दिन बाद छान के मैं बाकी प्लांट्स में डालती हूँ। किसी भी आप प्लांट्स में डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि रोज़ प्लांट्स में आप डाल सकते हो, किसी भी प्लांट्स में आप डाल सकते हो। तो ये जो देख रहे हो इसमें बीट रूट है जिसे चुकंदर बोलते हैं, प्याज के छिलके हैं, कद्दू के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, तो उसको मैं छान के डाली हूँ। और तीसरा वाला जो देख रहे हो कॉफ़ी का है,
ये देखिए, ये जो 2 रुपये का कॉफ़ी का पाउच मिलता है, तो ये भी दोस्तों कॉफ़ी पीने से नुकसान होता है लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हिबिस्कस तुलसी का पेड़ और गुलाब के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। हालांकि आप किसी भी फ्लावर्स में लगा सकते हो, कलरिंग के लिए भी बहुत आसानी होता है और हेल्पफुल होता है। तो तीनों प्लांट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये तीनों आप बारी बारी से आप प्लांट्स में आप डाल सकते हो, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये जो लिक्विड वाला है सब्जियों के छिलके वाला, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना भी आप डाल दो फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होगा। जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं या फल फूल के होते हैं, अगर आपके पास सुखा के पॉसिबल नहीं है या मिट्टी में पॉसिबल नहीं है, तो आप इस तरह से लिक्विड आप डाल सकते हो। ये जो देख रहे हो सूखी चाय पत्ती है, तो अगर आप लिक्विड नहीं भी डाल सकते हो तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच आप चाय पत्ती किनारे किनारे आप डाल दो, जड़ों के पास नहीं होनी चाहिए, तो भी काफ़ी मतलब यूज़फुल है। इस तरह भी फ़ायदा करेगा प्लांट्स के लिए। बहुत बार होता है कि मैं तो सब्जी चाय पत्ती के सुखा के यूज़ करती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है सभी के लिए कि चाय पत्ती चाय पत्ती सुखा के फिर डालें। तो आप डायरेक्ट चाय पत्ती भी डाल सकते हो। बड़ी चम्मच है तो आधी चम्मच आप डाल सकते हो एक गमले में, छोटी चम्मच से 1 चम्मच आप डाल देना। कॉफ़ी का पाउडर भी आप इस तरह लिक्विड भी डाल सकते हो और पाउडर भी डाल सकते हो। और दोस्तों जो भी खाद डालें तो उसमें गैपिंग होना चाहिए, दूसरे खाद के लिए कम से कम 10-15 दिन की गैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन ये खाद डालो, दूसरे तीसरे दिन फिर ये खाद डाल दो, तो ऐसे आप डालोगे तो प्लांट सही ग्रोथ नहीं करेगा, ओवर ज़्यादा खाद हो जाएगा। चाहे आप मिट्टी तैयार करें उस समय, चाहे आप बाद में डाल रहे हो, तो अगर ज़्यादा हड़बड़ा के ज़्यादा खाद मत डालना, नहीं तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसीलिए बीच में गैपिंग होना चाहिए दूसरे खाद के लिए। और वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग आप डाल सकते हैं, काऊ डंग डालने में कोई दिक्कत नहीं, कितना भी आप डाल सकते हो। केमिकल वाले अगर खाद आप डाल रहे हो तो थोड़ा सा आप उसको कम मात्रा डालो और दिन आप मतलब गैपिंग आप रखो, एक खाद डालो फिर कुछ दिनों बाद 15-20 दिनों बाद एक खाद डालो तो भी सही रहेगा। और दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।